नमस्कार भैया। हम गायक कलाकार कैलाश नाथ पाल और अपने साथियों की आवाज में आज जिस घटना का पूरे विश्व में चर्चा है, ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसका दहशत फैला हुआ है, इस दहशत से तमाम लोग शहर को छोड़ करके अपने अपने गांव की ओर चल रहे हैं। इसी परिवेश में एक घटना घटी जो कि गीत के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। एक यही भदोही जिला का रहने वाला, गांव सभा जमालपुर का रहने वाला दयाराम, जिनका नाम था, और पत्नी का नाम श्याम देवी। एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम मदन है और बेटी का नाम सुमन है। जिंदगी एक अजीबो मोड़ लेती है मित्रों। बेटा जब पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, इसी बीच में बाबूजी दयाराम का एक्सीडेंट होता है और दयाराम इस दुनिया को छोड़ करके पंचो चला जाता है। और जब चला गया भैया, जब चला गया, मतारी लाचार होकर के श्याम देवी दोनों बच्चों को बनी मजदूरी करके पालन पोषण करने लगी। 10 बिस्सा खेत था, खेत को बेच करके लड़की की शादी की, लड़के की शादी की, और परिवार को चलाने के लिए लड़का बॉम्बे शहर में जाता है। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और जब नौकरी करता है बाबूजी, इसी बीच में लॉकडाउन लगता है। मतारी सोच में पड़ गई कि आखिर का मेरा एकलौता बेटा बॉम्बे शहर से आएगा कैसे। बेटा फोन करता है कि माँ, मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा था मैंने तुम्हें परिवार के खर्चा के लिए लगा दिया। माँ सुनती है, कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं कोई उपाय जरूर करूंगी। बाबूजी अपने पेंशन के, विधवा पेंशन के पैसा से 2000 रुपया निकालती है खाते से, और 2000 रुपया उधार लेती है गांव वालों से, बेटे के खाते में लगाती है। बेटा ट्रक पकड़ के बाबूजी अपने गांव के लिए वापस चलता है। और जब वापस आता है भैया, जब अपने गांव के नजदीक पहुंचता है, बारिश इस समय का खिला, इसकी डेथ होता है, और बेटा उस समय अपने दम को तोड़ देता है। जब तोड़ देता है भैया, गांव के लोगों को खबर लगती है, परिवार के लोगों को खबर लगती है, उस पत्नी को खबर लगती है, तो बाबूजी आंख में आंसू लेकर के लाश पे गिर के वो पत्नी रो रही है। कैसे रो रही भैया? पत्नी कहती है कि स्वामी
अब तुम्हारे बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? इस अंधी माँ का ख्याल कौन रखेगा? छोटा तुम्हारा बेटा है, इसका ख्याल कौन रखेगा? हम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? रो रो करके बाबूजी, पत्नी रो रही है। इसी बीच बाबूजी बेटा देखता है अपने पिता के लाश को। तो करता क्या है भैया, कैसे? साथे रोवे चंदन गुलाल गिरा लसिया, साथे रोवे चंदन गुलाल गिरा लसिया, रोवली माला सुधार गिरा लसिया, रोवली माला सुधार गिरा लसिया, बेटा को बाबूजी मालूम चला कि मेरे पिता की लाश आई है। देखता है लाश को, दौड़ करके पिता की लाश पर गिर कर रोने लगता है। कहता है कि पापा, आखिरकार आप कह रहे थे कि जो ही लॉकडाउन खत्म होगा हम आएंगे और तुम्हारे खेलने के लिए बहुत सारा सामान लाएंगे, लेकिन पापा ये तूने क्या कर दिया पापा? इसी बीच बाबूजी हुआ क्या, अंतरा के लाइन से मतारी को पता चलता है कि मेरा इकलौता लाल आ रहा था और इसकी डेथ हुआ, उसकी लाश घर आई है। हाथ से टटोल कर बेटे की लाश को पकड़ती है, कहती है कि ऐ बेटा, ये तूने कौन सा दिन दिखा दिया पगला? ये कौन सा दिन दिखा दिया? कहता है कि जिस बेटे के लिए इतना परिश्रम से मैंने पाला पोसा सयान किया, आज हमारी बुराई को बिगाड़ करके मदन तू कहाँ चला गया? मतारी रो रही है बाबूजी, लेकिन आगे लाइन से का रोवाली करे जावा के फार गिरा लसिया पे, 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 फार गिरा लसिया पे, रोवाली माला सुधार गिरा बाबूजी, पूरा गांव परिवार लोग जुटे हुए हैं, सब लोग रो रहे हैं और उस पगली बहन को, सुमन को पता चलता है। सुमन आती है बाबूजी, देखती है कि मेरे भाई की लाश पड़ी है,
गिलास पर गिर करके वो सुमन रो रही है। कैसे रो रही है भैया? पागल के राखी रोवे छोटा की बाई, बहन को जब पता चला, बहन रोती है, कहती है कि भाई आखिरकार अब मैं किसके हाथ में राखी बांधूंगी भैया? एक ही मेरा भाई था, तू हमको छोड़ करके चला गया। सभी लोग रो रहे हैं बाबूजी। कहना नहीं क्या? आगे वाली लाइन से ससुरा से आके वही बात गिरी लसिया के, ससुरा से आके वही बात गिरी लसिया, ससुरा से आके वही बात गिरी लसिया, ससुरा से आके वही बात गिरी लसिया, बात गिरी लसिया, बाबूजी पूरा परिवार गांव घर के लोग रो रहे हैं कि बारे विधाता बारे समय तूने क्या कर दिया। एक ही इकलौता लाल था इस संधि मतारी का, उसको भी भगवान